प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में मस्त होंगे। मैं भी यहाँ ठीक ठाक हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है, ये कृष्ण जन्माष्टमी के सुबह की वीडियो है। तो मैं छोटा छोटा पूरा डिटेल्स के साथ मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए छोटा छोटा कट कर के वीडियो अभी तक कृष्ण जन्माष्टमी की आ रही है। तो मैं सुबह 4 बजे उठ चुकी थी और ये 4 बजे का व्यू ही है। पूरा अंधेरा था और फूल मैं उठ के ना फ्रेश हुई और उसके बाद मैं फूल तोड़ने के लिए यहाँ पे आ गई, क्योंकि मैं नहाने से पहले ही फूल को तोड़ लेती हूँ। नहाने के बाद फूल को तोड़ के पूजा नहीं किया जाता है, इसीलिए मैं नहाने से पहले फूल को तोड़ लेती हूँ, उसके बाद नहाने जाती हूँ। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी जो सेलिब्रेट किया था, तो यहाँ पे पूजा पाठ हम लोग का हुआ था। उसी थाल में मैं जाके फूल को रख के और उसके बाद नहाने के लिए चली गई थी। नहा के मुझे मन था ना, मेरा मन था कि रात को जो मैंने साड़ी पहनी थी ना, साड़ी वेयर किया था, वही साड़ी मैं सुबह भी पहनूंगी। लेकिन ना फास्टिंग बिना पानी का एक दिन रहना ना, उसके बाद ना वो जो होता है ना एक्साइटेड पहले से जो होता है ना कि ये करूँगी वो सब ख़त्म हो जाता है। लगता है कि कब पूजा करूँ, कब पूजा मेरा हो जाए कंप्लीट और उसके बाद ना पानी पी के और फिर मैं आराम करूँ। पानी मुंह में जाने के बाद ना थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाता है। तो मेरा मन तो था साड़ी पहनने का, तैयार अच्छे तरीके से होने का, लेकिन फिर हुआ ना कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे फीचा हुआ नाइटी जो था वो मैंने पहन लिया, फीचा हुआ दुपट्टा था वो मैंने ओढ़ लिया है। और यहाँ पे मेरी कृष्ण जी की पूजा हो रही है, तो मैंने धीरे धीरे करके पूजा स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अगरबत्ती जला दिया है, भगवान जी को दिखा दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो रात को जो भोग लगाया था ना, वो एक बार फिर से भोग लगा के सारी चीज़ें जितनी भी भोग की जो मैंने किया था, तो वो सारा चीज़ मैं एक बार फिर से भोग लगा के और उसके बाद भगवान जी के पास से उतार दूँगी और फिर ये प्रसाद हो जाएगा। तो ये ना सब लोगों में थोड़ा थोड़ा करके बट जाएगा और ये खुद भी खाना चाहिए, क्योंकि प्रसाद जो भगवान पर से उतारा हुआ रहता है ना, वो भगवान का जूठा होता है, तो वो खाना ही चाहिए। थोड़ा सा भी मुंह में लेना चाहिए, लेकिन खाना चाहिए। तो यहाँ मैं सारे चीज़ों को मैं यहाँ अच्छे तरीके से भगवान को फिर से भोग लगा दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं लोटनी से छोटा सा ग्लास जो है उसमें गंगा जल ले ली हूँ। ये जो ग्लास है ना, वो मैं कृष्ण जी के लिए ही रखी हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं कृष्ण जी को यहाँ पे पानी पिला दी, लड्डू गोपाल को। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अगरबत्ती जला के रख दिया है। और अब जो प्रसाद जो खीरा था ना, उसको मैं उठा के रख लूँगी। और यहाँ पे छोटे थोड़ा थोड़ा जो प्रसाद मैंने चढ़ाया था कट करके, तो वो सारे चीज़ मैं एक में करके रख दूँगी। और यहाँ जो एक खीरा ये जो दे रही हूँ ना, वो एक और जो फास्टिंग रखी थी जो कि मैंने बताया था उनका था, तो वो मैं उनको दे रही हूँ कि ये जो पीछे का जो मुंडी है ना, उसको तुम अपने घर में कहीं भी गाड़ देना जहाँ तुम पूजा पाठ करती हो, या तो घर के किसी भी हिस्से में, वो बहुत शुभ माना जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना भी उतार लिया है। उसके बाद लड्डू गोपाल को मैंने प्रणाम कर लिया है। लड्डू गोपाल मेरी जितनी भी गलती उलती हो सब कुछ क्षमा करें, मेरी सारी गलती को भूलकर मुझे आशीर्वाद दे, क्योंकि मेरा पहला कृष्ण जन्माष्टमी था। मुझे अपने हिसाब से जितना समझ में आया लड्डू गोपाल जी, मैं उतना की। और उसके अलावा अगर कुछ भी गलती हुई हो, कुछ भी चीज़ छूट गया हो, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा पहला था, मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। धीरे धीरे मैं पूरे अच्छे तरीके से समझने लगूंगी कैसे क्या करना है, तो मैं फिर अच्छे से करना स्टार्ट कर दूंगी। लेकिन अभी मुझे जितना समझ था भगवान जी, मैंने उसी अनुसार किया है। तो जितनी भी गलती हुई होगी, जितनी भी चीज़ छूटी होगी, तो उसके लिए बहुत मन से पूरे दिल से क्षमा मांगती हूँ। गलती मेरी सारी माफ़ कर देना भगवान जी। तो यहाँ पे फिर मैंने सारा जो पूजा पाठ था कर लिया है, सारा कुछ उठा लिया है। फिर मैं लड्डू गोपाल को यहाँ पे अपना भी लड्डू गोपाल को और फिर जो उनका था उनका भी लड्डू गोपाल दोनों को उठा के यहाँ पे रख दूँगी। दोनों भगवान जी के पास मैं जाके मूर्ति को रख दूँगी। एक मूर्ति जो है वो मैं उनके घर जाके रख दूँगी, उनके घर पे जहाँ चबूतरा है, जहाँ पे वो पूजा करती है, वहीं पे बैठा दूँगी। तो वहाँ पे जाके मैंने रख दिया। रख के आने के बाद अब मुझे अपनी मूर्ति ले जानी थी। और यहाँ पे जो मैंने ब्लाउज का जो अस्तर था ना, वो मैंने जो यहाँ पे बिछाया था उसको मैंने उठा लिया है। और वहाँ पे जो फूल सब जो छोटे छोटे जो फूल मैंने चढ़ाए थे, या प्रसाद जो था ना छोटा सा, वो ना
प्लास्टिक में मैंने करके रख दिया है, क्योंकि उसको ना नदी में ले जाके दहाना होगा, तो वो देखते हैं वो किन्हीं से मैं भिजवा दूँगी और नदी में दहा दूँगी। फिर मैंने सारा चीज़ उठा के भगवान जी पे ले जाके रखा, भगवान जी की पूजा कर ली और उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाया था चाय और फिर भवरा, जो कि ज़्यादातर मेरा फास्टिंग रहता है ना, उसके नेक्स्ट डे ना सुबह जब हम लोगों को खाना रहता है तो ज़्यादातर मैं भवरा ही बनाती हूँ, क्योंकि फास्टिंग के बाद ना मुझे वही थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, मेरा आदत है। मैं जब भी तीज करती हूँ ना फ्रेंड्स, तब मैं भवरा बनाती हूँ। मैं करवा चौथ करती हूँ, उसमें भी शाम रात के टाइम जो खाया जाता है उसमें मैं भवरा धुसका ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि हम लोग झारखंड का ना सबसे मतलब इम्पोर्टेंट जो होता है ना वो हो गया झारखंड का नामी हो गया धुसका और भवरा और लिट्टी, ये 3 चीज़ ना नामी हैं। तो यहाँ पे फिर मैं न चाय और फिर भवरा खाने के बाद, पानी पीने के बाद प्रसादी मैंने खा लिया थोड़ा-सा। सब लोग को मैंने प्रणाम कर लिया है और सब लोग को प्रसादी दे दिया है खाने के लिए। तो जो लोग ब्रश नहीं किए हैं वो प्रसादी को रख दिए हैं, वो बाद में खाएँगे और फिर मैं यहाँ पे आ गई खाना बनाने में। तो यहाँ पे आलू और गोभी का सब्जी बन रहा था शायद, मुझे अच्छे तरीके से याद नहीं है। और एक तरफ ना यहाँ पे मैं ना भवरा जो बचा हुआ था ना वो छान रही थी और एक तरफ खाना चढ़ाई हुई थी। खाना में मुझे क्या बन रहा था वो शायद थोड़ा-सा मेरे माइंड से निकल चुका है। और फिर मैं खाना बनाने के बाद सारे बर्तन लेके यहाँ पे बैठ गई थी। मम्मी कर रही थी घर में, पूरे घर में झाड़ू और मैं यहाँ पे सारे बर्तन को धो ले रही थी, क्योंकि बर्तन धुल जाते हैं ना तो फिर काम सब कंप्लीट हो जाते हैं। और 4 बजे ही मैं उठी थी, अभी लगता है 9 बज रहा था, 8-9 बज रहा था। 9 बजे तक मेरा खाना पीना बन चुका है और 9 बजे यहाँ पे मैंने सारा बर्तन जितना भी था ना किचन का वो सारा का सारा ले आई हूँ, सारा धो ली और उसके बाद काम हो चुका है मेरा कंप्लीट। और अब मैं सीधे दिन भर उस दिन आराम की थी, कि अगर फास्टिंग करते हो ना उसके नेक्स्ट डे ना आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा सुस्ती जैसा लगता है। तो मैं दिन भर आराम की थी और ये है शाम का वीडियो। तो फिर मैंने शाम को यहाँ पे आटा सानने के लिए यहाँ पे बैठ गई थी गिलास में पानी लेके। तो यहाँ पे रूम में ही मैं बैठ के आटा सान रही थी। आटा सानने के बाद मैंने यहाँ पे जो नाशपाती होता है ना, नाशपाती बहुत टेस्टी लगता है, मेरा फेवरेट है नाशपाती। नाशपाती ना मुझे खट्टा मीठा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कितने लोग को आप लोग को पसंद है नाशपाती, आप लोग बताना। मेरा फेवरेट है नाशपाती। तो यहाँ पे मैंने एक नाशपाती कट करके ले लिया था खाने के लिए शाम के टाइम, तो मैं फिर खाने के लिए बैठ गई थी। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना रात मतलब शाम कितना 5 बज रहा था शायद, हाँ 5 साढ़े 5 बजा था। 5 बजे तक मैंने आटा सान के रख दिया था और 5 बजे फिर साढ़े 5 बजे हम लोग मेला गए थे। मेला में कुछ देखना था और फिर परी को झुलाने के लिए भी गए थे, कि हो सकता है परी को अगर मतलब झूला थोड़ा सा होगा अगर तो झूला भी दूँगी। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो थी ना बहुत सस्ती थी, बहुत ज़्यादा सस्ती। तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी मतलब ज़्यादातर ना 20-20 रुपये की और 10-10 रुपये की, हर एक माल जो होता है ना उसी टाइप का था। तो सारे चीज़ यहाँ पे 20 का ही था। तो 20 का जितना भी होता है ना, तो छोटी चीज़ आप लेते हो ना तो आपको कम दामों में ढेर सारा सामान आ जाता है। और यहाँ पे शाम हो चुका था और यहाँ पे अभी मम्मी भी देख रही थी कुछ। और फिर परी का तो था कि मुझे सिर्फ झूला दो, मुझे सिर्फ झूला दो। उसका दिमाग में था ना सिर्फ मुझे मेला जाना है तो झूला झूलना है। यहाँ पे ढेर सारे खिलौने सब 60-60 रुपये के थे। जितने भी यहाँ पे खिलौने आप लोग को दिख रहे हैं सारे के सारे 60 रुपये के थे। तो ये जो रक्षाबंधन का जो लगता है ना, रक्षाबंधन के टाइम का भादों का जो मेला होता है वो है। और यहाँ मेरी बेटी बोल रही नहीं मुझे ये नहीं लेना है, मुझे सिर्फ ये वाला बैलून जो है ना ये ले दो। तो मैं बोल रही थी झूला झूलने के बाद लेना, क्योंकि अभी ले लोगी तो फिर झूला पे कैसे चढ़ोगी, झूला पे लेके चढ़ नहीं पाएगी। और बड़ा वाला ये पसंद कर रही थी। वहाँ पे सहरसा में भी ना बहुत बड़ा वाला ले ली थी, जितना बड़ा मेरी बेटी है ना उससे भी बड़ा बैलून मतलब फुलाया हुआ बैलून ली थी। बैलून नहीं था, वो टेडी बियर जैसा था, फुलाया हुआ था। तो वो घर जाते जाते पिचक गया, घर जाते जाते खुद ही फोड़ दी। तो फिर बर्बाद हो जाता है, पैसा भी वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने उसको समझाया तो फिर वो मान गई। और फिर यहाँ पे 10-10 रुपये में सारे कुछ ना सारा कुछ जो है वो 10 रुपये और 20 रुपये का था। तो ये सारे प्लेट जो थे ना 20-20 के थे और प्लेट ना बहुत मजबूत भी थे, मतलब होता ना जो खट करता है, पिच करता है, वो नहीं था, मजबूत था। तो मुझे ना ये पसंद आया। मैंने इतने सारे चीज़ यहाँ पे पसंद करके टोकरी में रख लिए थे। यहाँ पे मैंने ना 2-3 प्लेट 5 ना 6 प्लेट लिया था, 6 गिलास लिया था और फिर भगवान जी को मतलब अगरबत्ती वाला लिया था
और मैं क्या ली थी, और मैं कुछ ली थी, और छोटा सा ना बहुत सुंदर सा ना एक ना बाल्टी दे रहा था, तो बाल्टी भी मैंने लिया है। एक छोटा सा कढ़ाई लिया है। मैं अगले वीडियो में ना, अगले जो ब्लॉग वीडियो आएगा ना, उसमें मैं पूरा सामान दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या क्या लिया, कितने कम रेट में लिया। हम लोग को हाउसवाइफ का क्या होता है ना कि अगर कम रेट में कुछ भी मिलता है ना, तो फिर हम लोग सोचते हैं कि घर के लिए ले ही लूँ, क्योंकि हम हाउसवाइफ का होता है ना कि अपने लिए से ज़्यादा ना घर के लिए फ़िक्र होने लगता है शादी के बाद, क्योंकि घर के लिए जो ना ये ले लूँ, बच्चे के लिए ले लूँ, पति के लिए ले लूँ, लेकिन अपना जल्दी माइंड में नहीं आता है। और यहाँ पे कटोरी था, ये भी 20-20 में दे रहे थे। ये वो बहुत अच्छा था, मजबूत भी था, जो लिप होता है वो नहीं था। और उसके बाद फिर यहाँ पहुँच गए हम लोग 5 बज रहा, 5:30-6 बजने चला, शाम हो चुका था। अब थोड़ी देर में ना अंधेरा भी हो जाता। तो यहाँ पे मैंने परी को ना एक झूले पे बैठाया था, 2 झूले पे झुलाया था। उसके बाद मैं जल्दी करके इसको घर ले आई थी। तो यहाँ पे झूला ना, इसको ना कितना भी झूला पे बच्चे लोग को झूला दो ना, मन नहीं भरता है। और बच्चे लोग के लिए ही झूला होता है, मतलब होता है ना, बचपन में हम लोग को भी बहुत शौक था, मौत का कुआं देखेंगे, तो ये झूला, ब्रेक डांस, तो भूत या बंगला देखेंगे, तो हम लोग तो और ज़्यादा जिद करते थे। बच्चे तो अभी तो परी छोटी है, तो अभी तो सिर्फ झूला के लिए जिद करती, नहीं तो हम लोग बड़े थे ना, तो मौत कुआं, तो ये तो उस सब का ना, उन सब का ना टिकट और ज़्यादा रहता था। अभी तो मतलब अभी तो और ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन उस टाइम ना 50-50 करके रहता था। तो फिर भी हम लोग जाने के लिए बहुत मतलब जिद करते थे। फिर पापा हम लोग सबको लेके जाते थे, झूला जाते थे ना, मेला जाते थे ना, तो हम लोग मौत को ज़रूर देख के आते थे। पहले की बात ही अलग होती है। मतलब शादी के पहले या तो बचपन में ना, मतलब शादी के पहले ना बहुत सारी चीज़ें की शौक़ रहता है। जैसे बच्चे लोग को अभी है, उसी जैसा हम लोग को भी शौक़ था। लेकिन अब धीरे-धीरे टाइम के साथ साथ ना, उम्र के साथ साथ सब कुछ हट जाता है, सब कुछ मिट जाता है। अपने शौक़ को ना बच्चे के शौक़ में हो जाता है। जो मतलब खुद सोचते थे वो चीज़ अब बच्चे सोचते हैं, यही बात है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग वीडियो पूरा कैसा लगा देखने में, आप छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पे अगर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो। बाय बाय।